आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज है 5 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के विरुद्ध मत बोलिए। मलाकी अध्याय 3 वाक्य 13 कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। ऊपर दिए गए हमारे प्रारंभिक वचन से हम कुछ बहुत ही गंभीर बातें पढ़ते हैं। भविष्यवक्ता मलाकी के द्वारा बोलते हुए परमेश्वर ने कहा, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। कल्पना कीजिए कि मनुष्य ऐसे शब्द कहते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध उठते हैं। फिर भी अपनी अज्ञानता में उन्होंने पूछा, हमने आपके विरुद्ध क्या कहा है। उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं। यह आज भी हो रहा है। बहुत से लोग अपने शब्दों को बिना जाने परमेश्वर के विरुद्ध पक्ष लेते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जो उनके विषय में परमेश्वर ने जो कहा उसका खंडन करती है। यहाँ तक कि साधारण बातें भी। उदाहरण के लिए, जहाँ परमेश्वर ने कहा कि दैवीय स्वास्थ्य मसीह में आपकी विरासत है, फिर भी बहुत से लोग हर समय बीमारी की बातें करते रहते हैं। यह सत्य के विरुद्ध बोलना है, और परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17 वाक्य 17। वचन कहता है, सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए यह मत कहिए मैं कंगाल हूं। घोषणा कीजिए कि आपके पास वह सब संसाधन है जिनकी आपको परमेश्वर के हर उस कार्य के लिए आवश्यकता है जो वह आपसे कराना चाहता है। बाइबल हमें दिखाती है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। नीति वचन अध्याय 18 वाक्य 21। आपके शब्द खाली नहीं हैं। जब वे परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाते हैं तो उसका सत्य और जो वह कहता है उसकी वास्तविकता आपके जीवन में स्थापित होती है। पर जब आपके शब्द वचन का विरोध करते हैं तो आप शत्रु के लिए एक रास्ता बना देते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 से 6। कर्म पर ध्यान दीजिए। उसने कहा, इसलिए हम बेधड़क होकर कह सकते हैं। यही सिद्धांत है। वह चाहते हैं कि आपके शब्द उनके शब्दों के साथ मेल खाएं। राज्य में इसी प्रकार के कार्य होते हैं। यदि आप इसमें नए हैं तो यह पहले अजीब लग सकता है, लेकिन यह विश्वास का जीवन है। परमेश्वर के विरुद्ध पक्ष मत लीजिए। गलत घोषणा से अपने जीवन में उनकी आशीषों को अमान्य न ठहराएं। वही कीजिए जो उन्होंने कहा है, वही घोषित कीजिए जो उन्होंने घोषित किया है। विजय में चलने का यही तरीका है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, शब्दों की सामर्थ्य के विषय में मेरी समझ खोलने के लिए धन्यवाद। मैं हिम्मत से घोषणा करता हूं कि मैं स्वास्थ्य, सामर्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण हूं और मैं विजय में चलता हूं। मैं सदा आपके सत्य के अनुसार बोलता हूं। आपके सत्यों को अपनी वास्तविकता के रूप में पुष्टि करता हूं। मैं परिस्थितियों से ऊपर जीता हूं। मसीह की आशीषों में कार्य करता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।